नाज़रीन, आप सभी का खैर मुक़द्दम है। गरीब होना गुनाह है, ये एक इंतहाई दर्दनाक कहानी है जिसकी उम्र 44 साल है, यानी नसीर अहमद खान वल्द सरवर अहमद खान साकना पठान माला तारीपोरा नारवा बारामुल्ला, जो 26 दिसंबर 2023 को ब्रेन हेमरेज की वजह से इस वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठा, जब वह अपने ख़ानदान के साथ अपनी ज़िंदगी टीन शेड में गुजार रहा था। मरहूम अपने वालिद सरवर खान के ज़िंदा होने तक घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम कर रहा था। वालिदैन का इकलौता बेटा होने के नाते आखिरकार इसने अपने इलाकों में मजदूरी करने का फैसला किया ताकि वो अपनी बीमार माँ की देखभाल कर सके। आखिरकार इसकी शादी हो गई। कुछ अर्सा बाद अपनी माँ को भी खो दिया। इनके गांव में इनके वालिदैन का एक पुराना कच्चा मकान था जो मिट्टी और लकड़ी का बना हुआ था। अपने ख़ानदान की कफालत के लिए इसने बेकरी की दुकान पर काम करने का इंतखाब किया और यहाँ तक काम किया कि इसे दमे की बीमारी लग गई, जो कि बेकरी वालों में धुएं की वजह से आम है। बहुत सारी दवाइयाँ भी खा ली, इसके बावजूद भी अपने 3 बच्चों की देखभाल करता रहा। जब अपनी सेहत ज़्यादा बिगड़ गई तो इसने महकमा तालीम को स्कूल बनाने के लिए 2 कनाल मिल्कियत ज़मीन 2003 में दे दी, ताकि या तो इसे इसका मुआवजा मिलता या नौकरी मिल पाती। स्कूल तामीर भी हो गया, मिडिल स्कूल का दर्जा भी मिला, ना ही मुआवजा मिला ना ही नौकरी मिली। महकमा तालीम इसके साथ वादे करता रहा, लेकिन आज तक वो वादे पूरे नहीं हुए। बाद में इसने PHE को भी वाटर टैंक बनाने के लिए 1 कनाल 5 मरला ज़मीन दे दी। वहाँ पे भी इसने ये सोचा कि या तो मुझे ज़मीन का मुआवजा मिलता या मुलाजमत मिल पाती, लेकिन उन्होंने भी बहुत वादे किए, वो वादे भी आज तक पूरे नहीं हुए। बिलाखिर ये दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक गया और एक दिन यानी 26 दिसंबर की रात को सोचते सोचते ब्रेन हेमरेज की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा। इस गरीब आदमी को हर महज पर धोखा दिया गया। अपना IAY केस निपटाने के लिए भी बहुत ज़्यादा जुज्जहद की थी, लेकिन फ़ायदा कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिर पर PHE ऑफिस हो या ब्लॉक शहरी के दफ्तर या एजुकेशन डिपार्टमेंट के दफ्तर हो, वहाँ पर इसकी फाइल ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। ऐसे में महला कमेटी तारीपोरा के बाशिंदे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवाम नाज से अपील करने का इरादा रखती है कि वो मुतवफ़्फ़ा की बेटी के खाते में अतिया करके इस ख़ानदान की माली मदद के लिए आगे आएँ, जो कि JNK बैंक शहरी में रखा गया है। आमदनी का कोई ज़रिया नहीं और इस सख्त सर्दी में टीन के शेड में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और LG इंतजामिया से भी गुजारिश है कि इस मसले को फौरी तौर हल किया जाए ताकि ये राहत की सांस ले सकें। नाज़रीन, आप सभी का खैर मुक़द्दम है। इस वक्त हम शुमाली कश्मीर के तारीपोरा नारवा इलाके में मौजूद है। आज हम उस फैमिली की बात आपको यहाँ पे कराना चाहते हैं जो एक फैमिली जो है मुफलिसी की ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रही है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक सवाल निशान एजुकेशन डिपार्टमेंट पे और यहाँ पे PHE डिपार्टमेंट पे। एजुकेशन डिपार्टमेंट इनसे 2 कनाल ज़मीन जो इनकी मिल्कियत होती है वो इनसे लेती है और उन्हें कहा जाता है कि आपको मुआवजे में या तो आपको एक नौकरी फराहम की जाएगी या तो आपको इसका मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती का आलम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है दूसरी बिल्डिंग PHE की बिल्डिंग है और यहाँ पे भी इन्होंने 1 कनाल 9 मरला के करीब तकरीबन इनको ज़मीन PHE डिपार्टमेंट को दे दी है, लेकिन आज तक ना ही इसका मुआवजा और ना ही कोई नौकरी फराहम की गई है। ये एक ऐसा ख़ानदान है, एक ऐसा घर है जिसमें इसके 6 बच्चे हैं और इसके वालिद साहब रोज़ ऑफिसों के चक्कर काटते थे, लेकिन बदकिस्मती की ये वजह रही कि कोई इसकी कोई सुनता नहीं था। बिलाखिर इसने यहाँ पे एक शेड बनाया। आप देख सकते हैं कि ये एक शेड है। अलमिया की बात यह है कि पावर डिपार्टमेंट ने भी इसके नाम 1600 रुपये की एक महीने की बिल इजरा की। आप देख सकते हैं कि एक लैंप इसके अंदर जलता है, 1600 रुपये की इस पर भी एक बिल आ गई। आप ये बताइए कि जब इसका ये जो फादर नसीर अहमद 23 दिसंबर यानी 22 दिसंबर को ये पहले PHE ऑफिस गया, उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने इसका नहीं सुना और 23 दिसंबर 2023 की इसकी मौत इसी शेड के अंदर वाक़ा होती है। सितम ज़रीफ़ी की ये बात है कि इसकी जो ये बेटियां हैं या बेटे हैं अभी बिल्कुल छोटे छोटे हैं, 14 साल 15 साल 10 साल 9 साल 6 साल। क्या जो छोटी बेटी है वो 7 साल की बेटी है। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्या ज़िला इंतज़ामिया को इस बारे में तवज्जो तलब नहीं होनी चाहिए या PHE डिपार्टमेंट को जिन्होंने ये ज़मीन ली या एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करेंगे, ये तारीपोरा का इलाका है, नारवा में पड़ता है। तकरीबन ये
बारामूला से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कड़ाके की ठंड, इस वक्त आप देख सकते हैं कि ठंड कितनी और बर्फ़ कितनी जमी हुई है यहाँ पर। और ये बेचारे देखिए किस शेड में अपनी रिहाइश पजीर जो है यहाँ पे शेड में रहते हैं, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी यहाँ पे वो गुजार रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप बारामूला पोस्ट वाले यहां तशरीफ़ लाए, इतनी कड़ाके की ठंड में आप यहां आए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इससे पहले भी बहुत चलने आई लेकिन अभी तक सर कोई एक्शन नहीं हुई। अब हम डिप्टी कमिश्नर से और गवर्नर साहब से अपील करते हैं, ये जो नसीर अहमद खान है इसकी फैमिली है, इसकी कुछ 1 महीना पहले डेथ हो चुकी है, इसकी फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, वो इस कड़ाके की सर्दी में इस शेड में रह रहे हैं। अभी तक इस PhD डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास इसकी ज़मीन है और उन्होंने आज तक इसको कोई मुआवजा नहीं दिया। तो उन्होंने और ब्लॉक डिपार्टमेंट ने भी अभी तक इसके बारे में कोई एक्शन नहीं की। 6-7 साल से ये बेचारा इंदिरा आवास योजना के केस के पीछे चलता रहा लेकिन अभी तक इसका कुछ नहीं हुआ। तो सर इसके लिए बहुत मुश्किलात है। इसके बच्चे अभी 6 बच्चे हैं, इसकी छोटी 3 बच्चियां 3 बेटे हैं। सर ये कड़ाके की सर्दी में यहाँ रह रहे हैं, अभी तक इनके लिए कोई सरकार कुछ तवज्जो नहीं दे रही है। सर अभी तक हमने बहुत बार मीडिया से भी दरख्वास्त की, हमने डिप्टी कमिश्नर बारामूला और गवर्नर साहब से अपील की कि अज़राए इंसानियत इस गरीब ख़ानदान की तरफ थोड़ी तवज्जो दी जाए। ये मासूम बच्चे इस कड़ाके की ठंड में जी रहे हैं और इनके लिए कोई सुविधा नहीं है। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे कि मुकामी बाशिंदा, आपने भी इनसे भी सुना कि इन्होंने क्या कहा। अब ज़िला इंतज़ामिया और LG गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जो ये मासूम बच्चे जो है ये किस तरीके से अपनी कफ़ालत कर पाएंगे और इनकी तरफ नज़रसानी करके इन्हें मुआवजा दिया जाए या इन्हें कोई नौकरी फराहम की जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से बसर कर सके। फ़िलहाल दीजिए अपने मेज़बान अरशद फ़ारूक को इजाज़त, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।